गांव का नाम बंसीपुर था, जहां हर तरफ हरे भरे खेत थे। लेकिन वहां का एक किसान, रामू, हमेशा दुखी रहता था। उसकी कहानी उस साधारण से गांव के कई किसानों की तरह ही थी, पर उसकी मेहनत और संघर्ष उसे खास बनाते थे। रामू के पास सिर्फ 5 बीघे जमीन थी। वह अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों, गोपाल और सुमित्रा, के साथ रहता था। हर साल बारिश पर निर्भरता उसकी चिंता का बड़ा कारण थी। कभी ज्यादा बारिश आती तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती, और कभी कम बारिश होने पर सूखा पड़ जाता। इस तरह हर साल उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो जाता था। रामू के पास कुछ बकरियां थीं, जो उसकी आमदन का एक छोटा सा स्रोत थी। लेकिन बकरियों के दूध और दूध से बने उत्पादों से होने वाली धन राशि भी ज्यादा नहीं थी। गांव के बाकी किसान भी उसी स्थिति में थे, और कोई भी आर्थिक मदद नहीं कर सकता था। एक दिन गांव में एक नए कृषि अधिकारी का आगमन हुआ। उन्होंने किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों और नई फसलों की जानकारी दी। रामू ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। वह जानता था कि अगर उसे अपनी परिस्थिति बदलनी है, तो उसे कुछ नया करना होगा। रामू ने अपने खेत में कुछ विशेष फसलें, जैसे हरी मटर और टमाटर उगाने का निर्णय लिया। पहले तो उसके परिवार ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत में नई तकनीकों का प्रयोग करना शुरू किया। हर सुबह वह खेत पर जाता, मिट्टी को तैयार करता, बीज बोता और पानी देता। सीता ने भी उसकी मदद की, और दोनों ने मिलकर मेहनत की। धीरे धीरे उनके खेत में हरियाली छा गई। लेकिन कठिनाइयां यहीं खत्म नहीं हुईं। 1 महीने बाद जब फसल उगने लगी, तो गांव में एक बेमौसम बारिश आई। रामू की फसल के बारे में चिंतित होकर उसने अपनी मेहनत को देखकर सोचा, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खेत में एक नाली बनाई, जिससे बारिश का पानी बाहर निकल सके। उसकी मेहनत रंग लाई। फसल तैयार हुई और बाजार में उसकी बिक्री ने रामू को अच्छी आय दी। उसने अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेचा और कुछ पैसे बचाए। अब वह कर्ज से मुक्त हो गया था। उसकी मेहनत ने न केवल उसे आर्थिक स्वतंत्रता दी, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। रामू की सफलता ने गांव के बाकी किसानों को प्रेरित किया। उन्होंने भी उसकी विधियों को अपनाना शुरू किया। रामू ने अपने अनुभवों को साझा किया और अन्य किसानों को नई तकनीकों के बारे में बताया। गांव में अब खेती के तरीके बदलने लगे, और धीरे धीरे सबकी स्थिति में सुधार होने लगा। गांव की पहचान बदल गई। लोग अब रामू को एक सफल किसान के रूप में जानने लगे थे। उसने अपनी मेहनत से केवल अपने परिवार का जीवन स्तर नहीं सुधारा, बल्कि पूरे गांव को नई दिशा दी। रामू ने अपनी सफलता का एक हिस्सा गांव के स्कूल के विकास में लगाया। उसने बच्चों के लिए पुस्तकें और अन्य सामग्री खरीदी। उसे विश्वास था कि शिक्षा से ही गांव का भविष्य सुधरेगा। वह हमेशा कहता था, हमारी मेहनत और एकता ही हमें आगे बढ़ाएगी। रामू समय के साथ रामू की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। वह अब केवल एक किसान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसके छोटे से गांव ने एक नई पहचान हासिल की, और रामू के संघर्ष और मेहनत ने सबको यह सिखाया कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर हम मेहनत करें और एकजुट रहें, तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। रामू की कहानी यह बताती है कि जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन अगर हमारे पास धैर्य और साहस है, तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। उसने साबित किया कि गरीबी केवल एक स्थिति है, जो मेहनत और लगन से बदल सकती है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि वास्तविक सफलता मेहनत में है।
उसने न केवल अपने परिवार का जीवन स्तर उठाया, बल्कि अपने गांव को भी एक नई दिशा दी। उसकी जिजीविषा और संघर्ष ने उसे एक सच्चा हीरो बना दिया, जो आज भी गांव वालों के दिलों में जीवित है। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल दीप कहानी टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही ढेर सारी वीडियो लाते रहे।